हेलो दोस्तों। तो रबीका और हुसैन का एक और उम्रा, उसके व्लॉग्स भी चल रहे हैं। यकीनी तौर पे आप में से जो लोग उनको देखते हैं उन्होंने देखा ही होगा कि किस तरह एक और बार उम्रा किया जा रहा है। उम्रे की पैकिंग का एक व्लॉग, फिर एयरपोर्ट का एक व्लॉग, फिर वहां पहुंचने का एक व्लॉग, फिर एक उम्रा करते हुए व्लॉग, फिर होटल चेंज करते हुए व्लॉग, फिर खाना खाते हुए व्लॉग, फिर कुछ करते हुए व्लॉग, फिर वो करते हुए व्लॉग, फिर ये करते हुए व्लॉग। तो बेहिसाब व्लॉग्स उनके मदीना मुनव्वरा से चले आ रहे हैं, जो कि एक इबादत की जगह है, मुकद्दस जगह है जहां पर लोग इबादत के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ जाकर भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली हुई है व्लॉग्स की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। रबीका बार बार ये कहती हुई पाई जाती हैं कि हुसैन का ये ख्वाब था कि मैं उनकी फैमिली के साथ उम्रा करूं, उनकी अम्मी और बहन के साथ। मतलब हुसैन का ये ख्वाब था। मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये किस किस्म का ख्वाब था जो हुसैन का था। और फिर उसके बाद हुसैन भी यही कहते हुए पाए जाते हैं कि मेरा ख्वाब था कि मैं इन तीनों को एक साथ देखूं। मतलब क्या हमारी ये जो जनरेशन है, जो अभी के लोग हैं, उनके ये ख्वाब हैं, ये इन ख्वाबों में पड़े हुए हैं। उनके पास ये इस किस्म का कोई ख्वाब नहीं है कि वो मुल्क की तरक्की के लिए कुछ कर लें या अपनी ही तरक्की के लिए कुछ कर लें। बस उनके ख्वाब जो है ना, वो शादियों से शुरू होकर शादियों पे ख़त्म हो रहे हैं, लड़कियों से शुरू होकर बीवियों पे ख़त्म हो रहे हैं। मतलब इससे आगे उनका कोई ख्वाब नहीं होता। तो इतने बेचारे ये लोग दो पैसे के लोग हैं। पता नहीं रबीका और हुसैन की शादी हुई है तो रबीका को तो लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा एक लाइसेंस मिल गया है चिपकने का। जब देखो तब चिपकती रहती है। मतलब इतना चिपकती है कि ऑड लगता है। यकीन ना आए तो आप इनके व्लॉग में हर व्लॉग का हर फ्रेम देख लें जिसमें ये हुसैन से चिपकी हुई ही पाई जाती हैं। लेकिन बहरहाल मैं इस वक्त ये कहना चाह रही हूँ कि ये लोग उम्रे पे गए हैं, लेकिन मेरा दिमाग ये कह रहा है कि किसी खास वजह से उम्रे पे गए हैं। क्योंकि अभी निकाह के बाद भी तो उम्रे पे गए थे ना, अब ये शादी के बाद उम्रे पे क्यों गए हैं? हो सकता है, वैसे तो ये इबादत है, इंसान करता ही है। लेकिन जितने ये लोग अब मैं क्या बोलूँ, जिस किस्म के लोग हैं, तो मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मैंने दो चार ब्लॉगर्स को और भी देखा था कि मदीना मुनव्वरा जाके ये लोग अपनी या फ्लाइट में या वापस आके अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि रबीका प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, क्योंकि जितना उनको दिखाया जा रहा है, जिस तरह से वो अपने शोहर से लिपटी चिपटी जा रही हैं, तो मुझे यही लगता है कि उस इतने खुशी की वजह यही है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। और चूंकि ये लोगों का चलन है तमाम के तमाम यूट्यूबर्स का ही कि मदीना मुनव्वरा जाते हैं और उसके बाद वहां पर जाकर ये खुशखबरी अनाउंस कर रहे होते हैं, तो मुझे ऐसे फील आ रही है कि हो सकता है ये बात हो। और चूंकि रबीका को प्रेग्नेंट भी तो होना ही है ना भाई, अब शादी कर ली है, उसके व्लॉग्स देख के लोग बोर होंगे, तो अब कुछ प्रेगनेंसी के व्लॉग्स भी चलेंगे ना। उसमें कितनी छिछोरपन और बेहूदगी होगी उसका तो मैं क्या बोलूं। मुझे तो लगता है कि तमाम की तमाम अपडेट्स जो हैं प्रेगनेंसी के हवाले से हमें एक एक पल की यूट्यूब के हर व्लॉग में हमें मिलने वाली हैं कि अब इनका खाने का ये दिल चाह रहा है, अब उनके मूड स्विंग हो रहे हैं, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है। अब मैं ज़्यादा बातों में जाना नहीं चाहती कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता, क्योंकि ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और ऐसा होगा नहीं कि रबीका प्रेग्नेंट हो और ये व्लॉग ना बनाएं, क्योंकि ये इसी किस्म के छिचोरे लोग हैं कि ऐसा ज़रूर करेंगे। और पिछले दो चार व्लॉग्स में मुझे कुछ कुछ इंडिकेशन इनके इस बातों के मिल भी गए थे। तभी मैं ये सोच रही हूँ कि उम्रा इन्होंने शायद इसी वजह से किया है, क्योंकि रबीका प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो अब देखते हैं आने वाले व्लॉग्स में मेरी ये पेशगोई कितनी सही साबित होती है। हो सकता है मेरी ये बात गलत हो, ऐसा ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है। आप में से कितने लोग समझते हैं कि ऐसे ही है? जो जो लोग ऐसे समझते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।